हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स जो थे वो देख लिए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसकी वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ वन वी हैव NaH2PO4। यहाँ पे जो एटम अंडरलाइन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। जो सोडियम है क्योंकि एक अल्कली मेटल है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रहेगी +1। जो हाइड्रोजन है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अभी फॉस्फोरस की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। इस x का वैल्यू हमें निकालना है। और जो ऑक्सीजन है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है -2। ये कैसे आई है, ये सारे के सारे हमने रूल्स में जो है वो डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखिए इसको निकालेंगे कैसे। सोडियम के लिए +1 है तो यहाँ पे +1 लिख रहा हूँ। प्लस जो हाइड्रोजन है वो 2 लग रखे हैं तो यहाँ पे 2। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, 2 इंटू +1 प्लस हमारे पास फॉस्फोरस के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज x। देन हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2। अब क्योंकि ओवरऑल एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आ जाएगी। सॉरी, मतलब जो एडिशन है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 0 आएगा क्योंकि जो एटम है मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट बिकम्स 1 + 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0। अब इसी को देखिए, इट बिकम्स 4, सॉरी यहाँ पे टोटल 3 हो गया ना। दिस बिकम्स 3 x - 5 इज इक्वल टू 0, x बिकम्स +5। तो बेसिकली जो फॉस्फोरस है फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। सेकंड में देखिए, बेसिकली आपने ध्यान ये रखना है कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है उस हिसाब से यहाँ पे इज इक्वल टू उतना वैल्यू जो है कर देना है। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। अगर कोई रिस्पेक्टिव चार्ज है वो क्वेश्चन में हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास तो वहाँ पे उतना चार्ज जो है इज इक्वल टू के सामने जो है रख देंगे। ठीक है, अभी सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखिए जो सोडियम है दैट इज़ अगेन +1, हाइड्रोजन पे +1, सल्फ़र का हमें निकालना है क्योंकि वो अंडरलाइन है। ठीक है, ऑक्सीजन पे आएगा -2। सिंपल है, +1 फॉर हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम, देन +1 फॉर हाइड्रोजन। सल्फ़र के लिए आ जाएगा x प्लस ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा -2। और ऑक्सीजन हमारे पास क्योंकि 4 लग रखे हैं तो टाइम्स कर दूंगा 4। ओवरऑल न्यूट्रल है इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 2 + x - 4 to the 8। यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू 0 तो x आ गया हमारे पास +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर के लिए दैट इज +6। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पे पोटेशियम जो है अगेन हमारे पास अल्कली मेटल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। मैंगनीज के लिए हमें निकालना है, x मान लेंगे। ऑक्सीजन जो है वो -2 है तो यहाँ पे देखिए +1 + x + -2 टाइम्स 4 क्योंकि ऑक्सीजन जो है 4 लग रखे हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। hence x - 7 इज इक्वल टू 0, x बिकम्स +7। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के लिए दैट इज +7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव MnO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बस सिर्फ एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो न्यूट्रल स्पीशीज़ पहले हमने न्यूट्रल स्पीशीज़ करी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो स्पीशीज़ है वो न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जो है पहले से प्रेजेंट है। देखिए जैसे MnO4 है, मैंगनीज का निकालना है हमें तो ये आ गया x प्लस ऑक्सीजन है -2 टाइम्स 4 क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 4 लग रखे हैं।
और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे है हमारे पास -2। ठीक है जी, x -8 is equal to -2, that becomes x is equal to 8 - 2, it is +6। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। इसी तरह से Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें, x +-2 ऑक्सीजन के लिए टाइम 7। अभी यहाँ पे देखिए जो क्रोमियम है 2 लग रखे हैं, तो x को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × x आएगा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव, दैट बिकम्स 2x - 14 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, दैट इज 2x, 14 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14 - 2 दैट इज 12। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 12, 2 6 12, x बिकम्स इक्वल टू +6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की दैट इज +6। अब नेक्स्ट है ClF3। अभी अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे पास रूल था कि 2 एटम अगर हमारे पास हैं, 2 तरह के एलिमेंट है, तो उसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है, तो उस हिसाब से दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन पे हमें नेगेटिव चार्ज यूज़ करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्लोरीन की हमें निकालनी है, तो क्लोरीन की मान लेते हैं x, प्लस फ्लोरीन जो है इस पर -1 है, 3 फ्लोरीन लग रखे हैं, इज इक्वल टू 0। तो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +3। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। उससे पहले ये जो हमारे पास हमने एग्जांपल अभी डिस्कस करी हैं, ये इतनी ही सफिशेंट है। इसके अलावा जो है बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा जो नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड हैं, इसलिए मैंने ये एक्सेप्शंस जो हैं वो ली। जैसे फर्स्ट है हमारे पास H2SO5। H2SO5 इज ऑल्सो नोन एज कैरोज एसिड। कैरोज एसिड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम इसको पहले ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स से हाइड्रोजन है, इसके लिए आ जाएगा +1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो टाइम्स 2 कर देंगे, प्लस सल्फर के लिए x, प्लस ऑक्सीजन के लिए आ जाएगी -2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 0, 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +8 आ रही है, जबकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है जी। अभी देखिए कैरो एसिड में क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा, विच इज़ S डबल बॉन्ड O दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरो एसिड। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें पता है जो OH ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है, -1 चार्ज होता है। दिस इज़ परऑक्साइड ग्रुप, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। दिस इज़ ऑक्साइड जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है। दिस इज़ ऑल्सो ऑक्साइड जिसके ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर चार्ज का यूज़ करके, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो सल्फर जो है वो इन सभी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, तभी सारा का सारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो हम नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं कितना है, 2 4 5 एंड 6 है। तो बेसिकली सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +6 आएगा, ना कि +8। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, दिस इज एक्सेप्शन। उसके अलावा हमारे पास है N2S4O6। सोडियम पे आ जाएगा हमारे पास चार्ज +1 टाइम्स 2। सल्फ़र हमारे पास 4 है और सल्फ़र का निकालना है, इसलिए x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 4 + 4x
minus 12 is equal to 0. Then 4x minus 10 is equal to 0. Then x is equal to minus 10 divided by, sorry, plus 10 divided by 4. So this becomes plus 5 by 2, प्लस 5 बाय 2। ठीक, अभी यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है, जैसे हमारे पास Na2S4O6 में आया है। उसी तरह से हमारे पास है Br3O8। Br3O8 का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं दैट इज़ Br डबल बॉन्ड O लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ -2 -2 -2, तो इस ब्रोमीन पे आएगा +6 चार्ज। दिस इज़ -2, दिस इज़ -2, इस पे आएगा +4 चार्ज। दिस इज़ -2, दिस इज़ -2, दिस इज़ ऑल्सो -2, तो आ जाएगा +6। तो 3 ब्रोमीन पे, एक पे +6 है, एक पे +4 है, एक पे +6 है। क्योंकि 3 में बन रहा है तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, हमारे पास फ्रैक्शनल आने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जिनका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वो मोर देन वन, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वो एटम्स एक से ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे फ्रैक्शनल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज़ एन एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल एटम का एवरेज है, और हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पर एटम निकालते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम निकालते हैं पर एटम, मतलब एक एटम पे कितना चार्ज आ रहा है। इसकी वजह से हमारे पास कई बार एवरेज जो है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 सल्फ़र थे, यहाँ पे सारे के सारे सल्फ़र जब तक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होंगे तब तक वो आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा। इसीलिए हमारे पास सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 आया था यहाँ पे। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो डिफरेंट था हर एक एटम का यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है किन्हीं 3 का सेम हो बट सभी का सेम नहीं था, इसी वजह से हमारे पास फ्रैक्शन में आया है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो ब्रोमीन है, तीनों के तीनों ब्रोमीन जो हैं वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन एवरेज, जो हम निकालते हैं वो एवरेज है, पर एटम हम निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये एक तो एवरेज है और हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं पर एटम निकालते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हो सकता है डाउट हो जाए कि +16/3 या +5/2 आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ C3O2। यहाँ पे भी देखिए आप C3O2 में आप निकाल सकते हैं 3 कार्बन है तो 3x प्लस 2 ऑक्सीजन है तो -2 × 2 = 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x = 4, x = +4/3। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे भी जो कार्बन है उसका एक फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज़ द चार्ज दैट appears on the atom when all other atoms are removed। जब सारे के सारे एटम जो है उनको रिमूव कर दिया जाए, उस टाइम पे हमारे पास जो चार्ज अपेयर होगा किसी एक एटम पे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी। अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH4 मीथेन, यहाँ पे कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर हम बोलेंगे तो दैट इज़ 4, 4 के साथ कंबाइन कर रहा है ना। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इज़ 4। उसके अलावा
यहाँ पे आगे लिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच एटम विद विच एलिमेंट में कंबाइन, मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, मान लीजिए वाटर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है 2 हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जैसे है लेट्स से NH3 है, नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 3। ठीक, उसके अलावा जैसे मान लेते हैं हमारे पास है HF, तो फ्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा या कर सकता है। ठीक है, वैलेंसी जो है वेरिएबल होती है, वैलेंसी इज वेरिएबल। ठीक है, ये चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, ये वेरिएबल है। किसी एक एलिमेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों की दोनों वेरिएबल हो सकती हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड में हमारे पास कितना चार्ज है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, और किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, कितने हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना सकता है, दैट इज़ द वैलेंसी। ठीक है, चार्ज की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो दैट इज़ वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में नॉट ऑलवेज भी होल नंबर। ज़रूरी नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0 एंड कैन बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैलेंसी जो है, वैलेंसी इज़ अ होल नंबर। वैलेंसी हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी ना, वो 0 हो सकती है। अगर वैलेंसी 0 हो गई, इसका मतलब एटम जो है किसी के साथ कंबाइन ही नहीं कर रहा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो 0 हो गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो किसी ने, हालांकि एक्सेप्शन है नोबल गैसेज की, लेकिन वो हम वैलेंसी उस टर्म में वर्क नहीं करती है, वैलेंसी इसी टर्म में वर्क करती है। वैलेंसी का डेफिनेशन ही यही है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे नोबल गैसेज ऑब्वियसली हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी तो होगी, किसी एक हाइड्रोजन के साथ तो कंबाइन करेगा, मिनिमम एक वैल्यू तो होगी। ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी 0 प्लस फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कोई एलिमेंट जो है वो हाफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया। हाइड्रोजन कोई भी एटम जो है, बेसिकली केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, कंबाइनिंग जो कम्बिनेशन है एटम का, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, वो हमारे पास एटम्स की फॉर्म में है, और एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस था ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अभी हमने वैलेंसिंग करनी है। ठीक है, 2 एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, 2 मेथड है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, देन वी हैव आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। मैग्नीशियम जो कि एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -2, नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल के भी देख सकते हैं, हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज़ +5। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा -2, हाइड्रोजन आ जाएगा +1, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा -2, नाइट्रोजन आ जाएगा +1, यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा +2, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा -2, नाइट्रोजन आ जाएगा +5। ठीक है, ये आप निकाल के देख सकते हैं, वो सेम मेथड जो हमने अभी सीखा है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैग्नीशियम है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेसिकली मैग्नीशियम के लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीडेशन हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन चेन से, 2 इलेक्ट्रॉन चेन से बाय 2, और एक एटम यहाँ पे है और एक ही एटम यहाँ पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पर एटम। 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है 2 से चेंज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है पर एटम, एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है।
उसी तरह से अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन गया है +5 से +1, तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है। तो बेसिकली जो रिएक्टेंट वाली साइड है उस तरफ हमने देखना होता है कि कितने एटम्स के लिए चेंज आए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो हम पर एटम जो है 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक मैग्नीशियम एटम था इसलिए 2 लिख दिया पर एटम। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 होते, अगर यहाँ पे 2 होते तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देता, ठीक है, तो बेसिकली 1 आ जाता हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, +5 से +1 चली गई, डिक्रीज हुई है, तो रिडक्शन बाय 4 पर एटम। पर एटम हमारे पास जो रिडक्शन हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो गई, ठीक। अभी इसमें देखिए अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस HNO3 फॉर्म्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस वाटर। अभी देखिए जितना इलेक्ट्रॉन चेंज मैग्नीशियम के लिए आया है 2, उससे हम HNO3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसी तरह से जितना HNO3 के लिए चेंज आया है उससे मैं मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 4। अभी हमने जितना इलेक्ट्रॉन चेंज था उससे रिस्पेक्टिव जो अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट दूसरा एलिमेंट था उसको हमने, दूसरा रिएक्टेंट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है जी। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उनको हम बैलेंस करेंगे। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है 4 2 8, 4 ये है और 2 ये है, नाइट्रोजन हो गया 4 2 8, और यहाँ पे 2 है, तो 8 और 2 हो गए 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे HNO3 जो है वो कर देता हूँ 10, NO3 होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, 4 Mg प्लस 10 HNO3 फॉर्म्स 4 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस वाटर H2, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस करना है। अभी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडियम नहीं दे रखा कोई भी ना, अगर एसिडिक मीडियम होता तो हम H पॉजिटिव का यूज़ करते रिएक्टेंट वाली साइड और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते। अगर बेसिक मीडियम बोला होता तो OH नेगेटिव डालते, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे, एक रिएक्शन जो हमारे पास है एसिडिक मीडियम की है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वो कैसे चलेगा काम। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं बोला है सच, तो हम जो है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं ऐड करेंगे, हम डायरेक्टली जो है बैलेंस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है 10, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ 30 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 2 6 4 24 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हो गए 5 और 6 24 30 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो हमारे पास आ गया 4 Mg प्लस 10 HNO3 फॉर्म्स 4 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2, ठीक है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।
ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हमने किया क्या, मैग्नीशियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, HNO3 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, MgNO3 होल ट्वाइस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, NO2 में निकाला, वाटर में निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोला है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे पहले सभी का। ठीक है जी, वहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, किसकी कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आया है वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे रिडक्शन किस में हुई है और कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आया है पर एटम। ठीक, जैसे नाइट्रोजन के लिए रिडक्शन हुई है और 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, तो 4 से हम मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है तो HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम है उनको बैलेंस करना है। 4 मैग्नीशियम यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने 4 डाल दिया। ठीक, उसके अलावा नाइट्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे है 10 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिखने के बजाय हम 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, वो है 10। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज 30, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट किए तो वो 30 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। नेक्स्ट वी हैव Cr2O72 minus Fe2 positive forms Fe3 positive and Cr3 positive। अब यहाँ पे देखिए हमें एसिडिक मीडियम दे रखा है, दिस इज एसिडिक मीडियम, और बोला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी वेरिएशन है, कुछ खास चेंज नहीं है। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ जाएगी हमारे पास +6, यहाँ रहेगी -2, यहाँ आ गया +2, दिस इज़ +3, दिस इज़ +3। ठीक है, तो आयरन के लिए हमारे पास यहाँ पे हो गई है ऑक्सीडेशन बाय 1 पर एटम। ठीक, क्रोमियम के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और डिवाइड +6 है, यहाँ पे +3 है, तो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 से डिक्रीज किया है पर एटम, पर क्रोमियम एटम। ठीक है जी, तो इसमें हमने करना क्या है, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशंस हैं उनको हमने अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं, तो हमारे पास है आयरन Fe2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में। दूसरी तरफ जो रिडक्शन वाली इक्वेशन है वो लिख लेते हैं Cr2O72 माइनस फॉर्म्स Cr3 पॉजिटिव। ठीक है जी, अभी हमें दोनों इक्वेशन में पहले ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या है, एटम बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अभी यहाँ पे हमारे पास एक आयरन इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो ये बैलेंस ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये देखना है कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन हमें लिख देना है ऐसे। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। रिडक्शन में हमारे पास 2 क्रोमियम है इस तरफ, दूसरी तरफ 1 क्रोमियम है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक, अब हमें चार्ज जो है वो बैलेंस करना है, दिस इज +6, दिस इज +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6 × 2, 2 क्रोमियम है, दैट इज 12। यहाँ पे है 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है, तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Cr2O72 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें डिक्रीज आया है तो बेसिकली रिडक्शन हुआ होगा। तो रिडक्शन मतलब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। अभी हमें चार्ज जो है वो बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऐड करके। हाइड्रोजन क्यों ऐड करना है H पॉजिटिव? क्योंकि एसिडिक मीडियम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज कितना है, रिएक्टेंट वाली साइड है, टोटल चार्जेस 6, ये -6 और ये माइनस, टोटल चार्ज है -8। यहाँ पे टोटल चार्ज है 6 + 6, 3 2 ज़ा 6। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे। उसके अलावा 6 चार्ज लाने के लिए हमें 6 H पॉजिटिव और डालने पड़ेंगे, तब जाके दोनों का चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होगा। तो बेसिकली दिस बिकम्स 14 H पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 2- प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है जी। अभी चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। अभी हमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बैलेंस करने हैं। यहाँ पे देखिए 14 H पॉजिटिव है, इस तरफ हम 7 वाटर डाल सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस हो चुका है, ठीक। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व है। अभी हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हुए हैं, सॉरी गेन हुए हैं, वो यहाँ से लूज़ होंगे, तभी जाके ये इक्वेशन जो है इसके साथ ठीक बैठेगी। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन वाली साइड Fe2 पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 6 Fe2 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक तरफ गेन हो रहे हैं दूसरी तरफ लूज़ हो रहे हैं। तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, Cr2O7 2- प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव फॉर्म्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7 H2, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। एक बार दोबारा देख लीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है अलग अलग बैलेंस करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है उसको अलग लिख लिया, रिडक्शन वाली को अलग लिख लिया। ऑक्सीडेशन वाली में हमने सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट था उसको बैलेंस किया, यहाँ पे पहले से बैलेंस था। चार्ज हमने देखा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करा दोनों तरफ, ठीक है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है वहाँ पे हमने अगर इलेक्ट्रॉन लिख दिए कितने लूज़ हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज था, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा था, ऑक्सीडेशन था, तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके अलावा हमें चार्ज बैलेंस करना था, तो चार्ज बैलेंस था यहाँ पे +2 बन रहा है, यहाँ पे 3 और -1 तो +2 बन रहा है, तो चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस था। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो थी वो ठीक थी। देन कम्स रिडक्शन में Cr2O7 2- फॉर्म्स Cr3 पॉजिटिव। सबसे पहले हमने एटम क्रोमियम जो है वो बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लगाया। उसके अलावा हमने देखा इलेक्ट्रॉन चेंज किस तरफ कितने आ रहे हैं, यहाँ पे है Cr2O7 2- और यहाँ पे है 2Cr3 पॉजिटिव। तो 2Cr3 पॉजिटिव के लिए हमारे पास टोटल चार्ज आ गया 6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ये ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखने हैं ना हमने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे +6 है, ×2 किया 12 आ गया, यहाँ पे +3 है, ×2 किया 6 आ गया। तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन का जो है वो यहाँ पे कंजम्पशन हुआ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए क्रोमियम Cr2O7 2- में, ठीक है। बेसिकली रिडक्शन है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने। अभी चार्ज हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे चार्ज देखिए टोटल कितना है, -2 और 6 -8 चार्ज आ रहा है टोटल। यहाँ पे 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव है, तो बेसिकली आ गया +6 चार्ज। अभी न्यूट्रल करना है, हमने न्यूट्रलाइज करना है। अभी एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है हम ऐड करेंगे।
यहाँ पे नेगेटिव 8 चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले 8H पॉजिटिव डाले हमने, ये न्यूट्रलाइज हुआ। अब यहाँ पे 6 है, +6, वहाँ तक पहुँचने के लिए +6H पॉजिटिव और डाल दिए, टोटल 14H पॉजिटिव हमने डाले रिएक्टेंट वाली साइड। तो Cr272 माइनस +14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव। अभी चार्ज बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है वो बैलेंस है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे 14H पॉजिटिव है, यहाँ पे 7H2 डाल दिया हमने, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, तो इक्वेशन जो है अब बिल्कुल बैलेंस है रिडक्शन वाली। अभी दिक्कत क्या है, जो रिडक्शन में है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है रिलीज़ हो रहा ऑक्सीडेशन वाली साइड। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में वाली इक्वेशन को हमने, जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। ठीक है, किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास जो रिडक्शन है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। ठीक है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, अगर यहाँ पे लूज़ होंगे 6 तभी आएंगे। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन ये आई, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इक्वेशन एडअप कर देंगे। रिएक्टेंट वाली साइड यहाँ लिख दी हमने, प्रोडक्ट वाली साइड, दोनों की प्रोडक्ट वाली साइड यहाँ पे लिख दी। दिस इज़ आर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। इससे रिलेटेड और कोई एग्जांपल जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरे टफेस्ट केस जो थे वो लिए थे। ठीक, स्टिल अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा वो भी हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। सबसे पहले है रिडॉक्स कपल। तो बेसिकली रिडॉक्स कपल क्या है, जिस टाइम पे हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म किसी एक सब्सटेंस की, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी है और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया मान लीजिए, और उसमें उसको हमने डाला किस लिक्विड में है, जिंक सल्फेट में, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 0। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इस पूरा का पूरा जो ये हमारे पास अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। ठीक है, तो रिडॉक्स कपल जो है बेसिकली ये हमारे पास पार्टिसिपेट करता है किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, कैसे करता है वो हम देखेंगे आगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास रिडॉक्स कपल। हम 2 रिडॉक्स कपल लगाएंगे। ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने बता ही दिया Zn2 पॉजिटिव / Zn, हेयर Zn2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड Zn इज रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो Zn जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और Zn2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर हमारे पास रिडक्शन हो रही है तो हम इसको लिखते हैं Zn2 पॉजिटिव / Zn, मतलब 2 पॉजिटिव से Zn चला गया। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ गई, +2 से 0। तो मतलब ये कैसा कपल है, रिडक्शन, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर लिखा जाता है Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स कपल है ये। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप ज़रा सा माइंड में रखें। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पे +2 है, तो +0 से +2 गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज कर गया। तो बेसिकली दिस इज ऑक्सीडेशन रिडॉक्स कपल और दिस इज रिडक्शन रिडॉक्स कपल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया अभी रिडॉक्स कपल। तो रिडॉक्स कपल में हमारे पास जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि एक के ऊपर डिफरेंट चार्ज है और एक के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रोड
ऑफ एलिमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड इट्स ओन सोल्यूशन, अपने ही सोल्यूशन के अंदर जो है उसको डाल दिया गया है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल के बीच में और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो सॉल्यूशन है और उसी के मेटल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाह रहा है, तो हम वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हेन द इलेक्ट्रोड हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन द पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ये मैंने बता भी दिया आपको, पीछे हमने देखा ई नॉट ए से जब कन्वर्ट हो रहा है ए एन पॉजिटिव, मतलब एन इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया वहाँ पे। ठीक है, तो ए से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से एन ऑक्सीडेशन स्टेट तक गया। ठीक है, तो इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट का मतलब है हियर नॉट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन है, 273 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, दीज आर स्टैंडर्ड स्टेट्स। और ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ क्या है वो हम देखेंगे आगे। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। उसके अलावा टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई इलेक्ट्रोड ये टेंडेंसी शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बिल्कुल ऑपोजिट, ई नॉट ए एन पॉजिटिव स्लैश ए, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अदरवाइज आपके काम का नहीं है, मतलब चांसेस है मैक्सिमम कि आपको नहीं पूछा जाएगा इस लेवल पे, तो फिर भी देख लीजिए। जो रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट ए एन पॉजिटिव ए, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई नॉट ए पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या लिखा मैंने, जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऑपोजिट भी करेक्ट है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उनको अगर हम अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल लिया। हो सकता है कुछ ऑक्सीडाइज होना चाह रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। क्यों, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहे, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाला है, उन्हीं को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है, दैट सिंपली मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है इसको। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, सीरीज इन विच वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। एक सीरीज है जिसमें हर एक एलिमेंट जो है उसको प्लेस किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, आपको नेट पे या बुक पे जो है वो पूरा का पूरा टेबल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेलिवेंट्स एग्जांपल जो है वही लिखी है मैंने। तो जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स वो एलिमेंट जो है वो रिड्यूस होना चाह रहा है। जिसका वैल्यू नेगेटिव रहेगा दैट मीन्स वो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन अगर वैल्यू नेगेटिव है, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर रिडक्शन अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, F2CO3 पॉजिटिव,
गोल्ड 3 पॉजिटिव, Ag 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, आयरन, जिंक एंड लिथियम। तो यहाँ पे जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसी हिसाब से मैंने लिखी हैं, सारी नहीं लिखी हैं वैल्यूज़। अभी देखिए फ्लोरीन जो है वो लेफ्ट साइड पे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग। इन सिंपल वर्ड्स, on left side we have those species which have greater tendency to accept electrons and get reduced। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो स्पीशीज़ हैं जिनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सबसे स्ट्रांगली करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो स्पीशीज़ कौन सी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरफ लेफ़्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो कम हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो रही है, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस, वो इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे टेंडेंसी कम हो रही है। दैट मीन्स जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाह रहा, वो क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाह रहा है, और उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर लिथियम की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, जो स्पीशीज़ क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये दो फैक्ट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आता है हमेशा। फर्स्ट वन इज कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। क्या पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव और आयरन वेसल। आयरन में बोल रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आयरन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जो कॉपर 2 पॉजिटिव है जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल फॉर्म कॉपर प्लस Fe2 पॉजिटिव। कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर विल गेट रिड्यूस। कॉपर खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, और सामने वाले क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कॉपर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू आयरन। कॉपर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू आयरन। तो कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। सिमिलरली फॉर कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2 पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है जिंक से अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल। थर्ड देखिए, कैन वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर वेसल। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है Ag पॉजिटिव कॉपर वेसल में जब डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 Ag पॉजिटिव है, उसमें सिल्वर पॉजिटिव है, तो वो भी क्या है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो इस तरफ है लेफ्ट वाली साइड जो भी है, जो भी लेफ्ट वाली साइड है, जैसे ये दोनों कंपैरिजन हो रहा है तो सिल्वर लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स जो सिल्वर है वो राइट वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर ऑक्सीडाइज कर देगा इट मीन्स कि जो लेफ्ट वाला है उसको हमने उसका सॉल्यूशन राइट वाले में नहीं डाल सकते, जो लेफ्ट वाला है उसका सॉल्यूशन हम राइट वाले में नहीं डाल सकते। कॉपर सल्फेट को हम सिल्वर में डाल सकते थे, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट को कॉपर में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अगेन द आंसर इज नो। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास जो लेफ्ट वाली साइड है दैट इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और राइट वाली साइड है दैट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास 3। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। इससे आगे हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक लेक्चर और रहेगा तो वो हम उसमें कवर करेंगे।
ठीक है जी, पढ़ते रहें, थैंक यू।